नहीं। ये दिल कब मुसलमान होगा? यारो, खुदा हमारी टोपियां नहीं देखता, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, किस रंग की है किस तर्ज की है, कैसी बनी हुई है। खुदा टोपियां नहीं देखता, खुदा चेहरे नहीं देखता, फिर वो क्या देखता है? मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता है। जो खुदा नहीं देखता उसको संवार रहे हो, जिस पर खुदा की निगाह है उसे कब संवारोगे? ये दिल पापी है, ये दिल गंदा है, ये दिल खशियत रब्बानी से खाली है। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत का कुत्ता भर चुका है। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत का कुत्ता बैठ चुका है। इसीलिए तो आज मुसलमान चंद सिक्कों के लिए किसी की इज्जत में हाथ डाल रहा है, किसी की आबरू पे हमला कर रहा है, किसी को कत्ल कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है। मुसलमानों, वो मुसलमान थे, अब वो कब्रों में सो गए हैं। अब उन्हें चराग लेकर नहीं, उन्हें सूरज लेकर तलाश कीजिए, उन्हें न पाओगे। जो हलाल के लिए 3-3 दिन तक फाके करते थे, जिनके घरों में 1-1 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, सिर्फ हलाल की खातिर कि हलाल मिलेगा तो पकाएंगे, हलाल मिलेगा तो खाएंगे, उन्होंने 1-1 महीने चूल्हे बंद किए, उन्होंने 3-3 दिन के फाके किए, उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे। क्या नहीं पता सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारा हाल ये था कि भूख की वजह से हम जमीन, मस्जिद नबवी की जमीन पे चित लेट जाते थे ताकि इस पेट को करार मिल जाए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, कभी ऊपर पहनने के लिए कुर्ता होता तो तहबन का इंतजाम न होता, हम मस्जिद नबवी के अंदर झुक झुक करके चला करते थे ताकि बेसतरी ना हो जाए। खाना सब कुछ नहीं है, गिज़ा सब कुछ नहीं है, नींद सब कुछ नहीं है। अगर खाना, सोना और बच्चों की पैदाइश इसी का नाम जिंदगी है तो बड़ी माजरत के साथ ये काम तो कुत्ता भी कर लेता है। खाता कुत्ता भी है, सोता कुत्ता भी है, उसके यहां भी बच्चों की पैदाइश हो जाती है। अगर इसी का नाम जिंदगी है तो फिर जिंदगी क्या जी? कुत्ते की और हमारी जिंदगी में फर्क क्या है? बल्कि बड़ी माजरत के साथ एक बात ये कहूं, कुत्ते को भी ये शऊर है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या न खाना चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कुत्ता घास चर रहा हो, वो घास चर करके गाय का हक नहीं मारता, वो घास चर करके बकरियों का हक नहीं मारता। उसे पता है कि अल्लाह ने मेरी गिज़ा ये रखी है, मुझे यही खाना है। ए इंसान, तू शैतान का कितना आलयकार बन गया कि कुत्ते को यह शऊर है कि जो मेरी गिज़ा है मुझे वही खाना है, तुझे शऊर नहीं। अशरफुल मखलूकात कहलाने का हक क्या है? अपने आप की हमने कदर क्या की है? क्या कदर की है हमने? कुत्ता जानता है कि मुझे कौन सी चीज छोड़, रख के देखें आप जाके तजर्बा करके देखें। हमारे फुक़हा ने बड़ी तफसील पेश की है। कुर्बानी के जानवर के हवाले से भी, कुर्बानी का मौसम आ रहा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुत्ते और बकरी के मिलाप से पैदा होते हैं, तो उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, इस सिलसिले में फुक़हा ने बड़ी तहकीक, नफीस तहकीक पेश की है कि उसमें अगर बकरी की मुशाबहत ज्यादा होगी या बकरी की सिफात का गलबा होगा तो हो जाएगी। अब यह है कि दोनों इक्वल इक्वल है, बराबर बराबर है, तो कैसे पता करें कि इसमें कुत्ते की सिफत ज्यादा है या बकरी की? तो कहते हैं कि उसके सामने दूध रख करके देखो, अगर वो दूध और घास रख करके देखो, अगर वो दूध पीता है घास नहीं खाता, समझ लो कि कुत्ते की मुशाबहत ज्यादा है।
इस तरह की बड़ी लंबी तफसील हमारे फुक़हा ने बयान की। यानी कुत्ते को भी ये शऊर है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, और हमारा हाल ये, बल्कि कुछ तो इतने बेबाक है, मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो सब हलाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बुजुर्ग थे जो औलिया को दर्स देते थे, वलियों को दर्स देते थे। एक मर्तबा वो दर्स दे रहे थे, दौरान दर्स करीब में कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे। गेंद खेलते हुए बच्चे खेलते खेलते गेंद जो है वो उछल कर उन बुजुर्गों की महफिल में आ गई। बच्चों में हिम्मत नहीं हुई ताकि जाकर के गेंद लाएं। ये जो बेअदब पैदा होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई नक्स होता है, बगैर नक्स के कोई बेअदब पैदा नहीं होता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया खैबर के मौके पर कि अली से मोहब्बत सिर्फ हलाली कर सकते हैं। अनस इब्ने मालिक कहते हैं उसके बाद से अगर किसी बच्चे की पैदाइश में शक होता तो लोग ज्यादा मसाइल में नहीं पड़ते, बस उस बच्चे के सामने मौला अली का नाम ले लेते। अगर बच्चा अली की मोहब्बत की बात करता तो समझ जाते कि हलाली है, और मौला अली से अदावत की बात करता तो समझ जाते कि हलाली नहीं है। यारो, जब गैरे हलाली अली से मोहब्बत नहीं कर सकता तो गैरे हलाली नबी से मोहब्बत कैसे कर सकता है। ये जो बेअदबों की एक टोली निकल रही है ना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदजबानियां, हज़ियान गोइयां जो हो रही है ना, तो इनसे कहो कि पहले ये अपने शजरे नसब को तलाश करें, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत हर ऐरे गैरे को नहीं दी जाती। अदब और ताजीम हर ऐरे गैरे को नहीं दिया जाता। जिनके नसब में शराफत होती है उन्हें नबी की ताजीम और एहतराम दिया जाता है। इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा है, नबी की ताजीम और अदब वरासत में नहीं मिला करती, ये मां की शराफत से मिला करती है। माए शरीफ होती है तभी नबी की ताजीम मिला करती है, नबी का एहतराम मिला करता है। बहरहाल सारे बच्चे अदब की वजह से छुप गए। जब बुजुर्ग का बच्चा था उसने पूछा क्यों, खेल क्यों रुक गया? तो कहने लगे खेल इसलिए रुक गया, खेल इसलिए रुका कि बुजुर्गों की महफिल में गेंद चली गई है, किसी में हिम्मत नहीं है कि लाए। का बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। बुजुर्गों की महफिल में गेंद गई और खेल रोक दिया। मैं लाता हूं, आया, सलाम भी नहीं किया, गुस्सा गेंद लेकर के भाग गया। लोग हैरान थे, इतने बड़े वली का बेटा है, इतना बेअदब, न सलाम न कलाम। सब बच्चे छुप गए गेंद को महफिल में आता देखकर, और ये आकर के बेबाकी के साथ ले गया। वो बुजुर्ग साहिब कश्फ थे, अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे, लेकिन कभी कभी अहले कश्फ की तवज्जे भी इम्तिहानन हट जाती है, तो तकदीर का लिखा हुआ होता ही होता है, क्योंकि इंसान की तदबीर पर खुदा की तकदीर ही गालिब आती है। बुजुर्ग ने फरमाया, यारो